दोस्तों, शत्रु को परास्त कैसे करें, या इसको हम दूसरी तरीके से बोलें कि शत्रु पर विजय कैसे पाएं। बातें तो दोनों एक ही हैं, लेकिन विजय पाना और परास्त करना दो बातों में अंतर आ जाता है। एक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन टेस्ट हुआ करते हैं। उसमें आप कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा बच्चा फेल हो जाए। आप यही चाहेंगे कि मैं पास हो जाऊं या मेरे सबसे अधिक नंबर आए। आप ये नहीं चाहेंगे कि सबसे कम नंबर आए और मेरे से सबके कम आए, ऐसा नहीं सोचा जाता। यह कामना की जाती है कि मेरे नंबर सबसे अधिक आए। आज तक आप जो भी शत्रु के बारे में सोचते रहे कि शत्रु का बल क्षीण कैसे हो, शत्रु कैसे परास्त हो, शत्रु को कैसे बर्बाद किया जाए, शत्रु को कैसे नष्ट किया जाए, अब ये जो विचारधारा है, यह विचारधारा आपको अधोगामी बनाती है, यानी किसी के प्रति अनिष्ट का सोचना। और इसके द्वारा हम कभी अपनी देवों की अर्जी भी लगाते हैं तो देव किसी के प्रति लगाई गई अर्जी को बहुत कम स्वीकार करते हैं। ये आपके भाग्य की बात है कि यदि ऐसी अर्जी स्वीकार हो जाए। किसी की भी अनिष्ट की कामना करना यह आपके लिए भी ठीक नहीं, और जिस देव से प्रार्थना करते हैं वह देव भी आपसे अधिक प्रसन्न नहीं होते। लेकिन यदि आप चाहते हैं अपने शत्रु को परास्त करना, तो आपको एक बात सोचनी होगी इससे अलावा कि मैं चाहता हूं शत्रु पर विजय प्राप्त करना। इन दो बातों में वही अंतर आ गया कि मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे शत्रु से कुछ लेना देना नहीं है, पर शत्रु का बल कैसा भी हो, पर उससे अधिक बल मेरे अंदर आने लग जाए। और ऐसा होगा क्योंकि देव हमारी इस बात को अवश्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर बल की प्राप्ति, सुदृढ़ता की प्राप्ति मांगी है और हमारी अर्जी स्वीकार हो जाती है। इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। दोस्तों, आज से ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और शत्रु से अधिक बल प्राप्त करें, तो शत्रु अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप में बल और आत्मविश्वास भर जाएगा तो शत्रु अपने आप आपका पीछा छोड़ देंगे। यही छोटा सा उपाय मैं आज आपको बताऊंगा, और यह आप जानते ही हैं कि उपाय हमेशा मेरे द्वारा बताए गए छोटे ही हुआ करते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवग्रह में सूर्य सभी ग्रहों के राजा हुआ करते हैं, और यदि सूर्य को आपने अपना बलवान बना लिया या सूर्य की आपने प्रार्थना की, सूर्य से आपने जो वरदान मांगा या सूर्य के प्रति आपने जो उपाय किए, यदि वे थोड़े थोड़े भी स्वीकार हो जाते हैं ना, तो समझ लेना कि काम उस थोड़े से में भी अधिक उत्तम बनने लग जाएगा। और जब आपको बल की प्राप्ति होगी तो शत्रु जाए भाड़ में, जाए ना। शत्रु का क्या लेना देना है, शत्रु अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे। आप जितने बलवान होंगे, जितने तेजों में होंगे, जितने आप में आत्मा के बल की वृद्धि होगी, शत्रु अपने आप पीछे छूट जाएंगे।
दोस्तों, बस आपने रविवार से यह उपाय बताया है और जैसा कि मैंने कहा कि एक काली मिर्च यहां पर डाल दें। दोस्तों, जो मैं बताता हूं वही कहता हूं। आपने रविवार से इस प्रयोग को करना है और रविवार तक ही करना है। 8 दिन लगातार इस प्रयोग को करें। नहा धो करके आपने सुबह सूर्य की ओर मुख करके नीचे आसन बिछा करके बैठ जाना है। ये प्रयोग घर के अंदर नहीं होगा, जहां से सूर्य दिखाई दे वहीं से यह प्रयोग होगा, उसी स्थान पर बैठना है। अब आप बैठ गए, अपने पास में आपने एक काली मिर्च रखनी है, थोड़ा सा जल लोटे में ले लेना, या लोटा तो भर ही लेना, आप एक चम्मच जरूर डाल लेना। आपको थोड़ी थोड़ी जल की आवश्यकता होगी तो वो चम्मच से ही आपको देना होगा। अब चम्मच रखने के बाद आपने सूर्य देव से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देव, मेरे अंदर इतना बल पैदा कर दें कि मेरे शत्रु पीछे छूट जाएं। अब अपने आप ही छूट जाएंगे। इतना बोलने के पश्चात आपने एक चम्मच जल भरना है और यह मंत्र बोलना है। ओम दिवाकराय भास्कराय जय भद्राय नमो नमः। तेजो तेजो महातेजो बलम प्रदाय नमो नमः। यह मंत्र बोलने के बाद इस जल को अपने सामने ही छोड़ दें दोस्तों। बस एक मंत्र बोल के एक बार जल छोड़ दें, एक चम्मच। दूसरी बार फिर यही मंत्र पढ़ें और फिर एक चम्मच जल छोड़ दें। ऐसा आपने 10 बार मंत्र बोलना है और 10 बार चम्मच से जल छोड़ना है। अब 11वीं बार जब आप चम्मच भरेंगे और मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें यह काली मिर्च डाल लेना, और काली मिर्च डाल करके फिर आपने यह मंत्र पढ़ना है और फिर काली मिर्च को जल समेत नीचे छोड़ देना है। दोस्तों, ये जो काली मिर्च है, जितने भी विकार हैं आपके सारे निकाल देगी। और दोस्तों, आप में जो 10 बार आपने जो अपनी ये जल छोड़ा है, इससे आपकी शक्ति बल बढ़ने लगेगा। सूर्य देव आपके प्राणों का इतना अधिक शक्ति का संचार करेंगे प्राणों में कि आप शत्रु के बारे में सोचना ही भूल जाएंगे। दोस्तों, अब जो जल बचा हुआ है उसे आप आराम से धार बांध करके खड़े होकर के छोड़ दें। ओम श्री सूर्याय नमः बोलते हुए इस जल को धार बांध करके छोड़ दें। 8 दिन कर लेना प्रयोग। इसी प्रकार से रोजाना एक काली मिर्च की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। पर दोस्तों, प्रयोग बड़े आसान हैं और यदि करेंगे तो समझ लेना कि आप अब कभी नहीं कहेंगे कि मेरे शत्रु की बुद्धि का नाश हो जाए, मेरे शत्रु का बल क्षीण हो जाए, मेरे शत्रु परास्त हो जाए। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं शत्रु से अधिक बलवान हो जाऊं, तो बस शत्रु अपने आप पीछे छूट जाएगा और आपके मन में शत्रु के भाव पैदा ही नहीं होंगे। और शत्रु भी देख लेगा कि आपकी तो दिशा ही बदलने लग गई है। शत्रु अपने आप ही आपका पीछा करना छोड़ देगा। दोस्तों, कर लेना। अगर आपका मन मानता है तो बस सिर्फ 8 दिन का प्रयोग है और अच्छा लगता है किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।